अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो होम शेफ बाय अतिया में आप सबको वेलकम है। और आज हम बना रहे हैं बन कबाब, जो कि बहुत लजीज बनते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम अपनी चटनी तैयार करेंगे, जिसके लिए हम हरा धनिया लेंगे, ज़ीरा लेंगे, हरी मिर्चें लेंगे, नमक लेंगे और लहसुन लेंगे। ये चटनी हमने ग्राइंड करनी है। ये देखिए हमारी चटनी जो है वो रेडी हो चुकी है। अब हम इस चटनी को अपने दही में मिक्स करेंगे। 1 कप मैंने दही लिया है। और चटनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, कम ज़्यादा जितनी भी आपने डालनी हो, ताकि इसका अच्छा सा रायता बन सके। ये चटनी इसके अंदर मैंने तकरीबन 7 से 8 चम्मच डाली है। और फिर मैंने इसको मिक्स किया है अच्छी तरह से, ताकि इसका जो है अच्छा सा एक रायता बन जाए। ठीक है। बन कबाब में ये रायता बहुत ज़्यादा मज़ेदार लगता है और उसके साथ खाने में भी मज़ा आता है। तो ये देखिए, अब 4 अंडे, 2 खीरे और 2 प्याज लिए मैंने। इनको मैंने राउंड शेप में कट कर लिया है। अब ये मैं अपने अंडे बीट कर रही हूँ। और अंडों में आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक और काली मिर्चें ऐड कर सकते हैं। ये अंडे मेरे बीट हो गए हैं। अब मैंने ये ऑमलेट रेडी कर लिया है। ये देखिए, ये ऑमलेट बन रहा है मेरा। अच्छा, आप लोग जो हैं ऑमलेट अलग से भी बना के उसमें लगा सकते हैं और कबाबों को अंडों में डिप करके भी तल सकते हैं। ये अब स्टू है, अब स्टू यू जैसा आपको पसंद हो वैसे आप लोग कर सकते हैं। अच्छा, अब ये मेरे पास बीफ के शामी कबाब बने हुए रखे थे, तो मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। और अगर आपको बीफ के शामी कबाब की रेसिपी चाहिए हो तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, तो ये मैं आप लोगों के लिए बनाऊंगी। ये देखिए, अब ये कबाब बन गए हमारे। अब हम ये बन जो है इनको कट कर रहे हैं। एक को मैंने कट कर लिया है और दूसरे को मैं कट कर रही हूँ। अब हम इसको हल्का सा सेकेंगे तवे के ऊपर, और बहुत हल्का सा मैंने ऑयल लगाया है। आप चाहें तो अगर नॉन स्टिक पे बना रहे हैं तो फिर ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही इसको आप सेक सकते हैं। अब हम इसको सम्बलिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम ये केचप लगाएंगे। ये देखिए, मैंने केचप लगाया है। फिर केचप के बाद जो है मैं चटनी लगाऊंगी। तो ये देखिए, ये मैं दूसरी वाली साइड पर इस तरह से ग्रीन चटनी जो है अपनी, जो मैंने बनाई थी, ये मैं लगा रही हूँ इसके ऊपर। दूसरी साइड के ऊपर ये मैंने दोनों के ऊपर, ये देखिए, ये लगा ली है। अच्छी तरह से इसको लगा लें आप, ज़्यादा कम जितनी आपको पसंद हो उस हिसाब से आप लगा सकते हैं। अभी केचप को भी अच्छी तरह से हम इसके ऊपर स्प्रेड कर देंगे। ये देखिए, ये मैंने स्प्रेड कर दिया है। अब मैं इसके ऊपर रायता लगा रही हूँ। रायते को भी आप अच्छी तरह से लगाइएगा, ज़्यादा कम अपनी पसंद के मुताबिक। अगर बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं तो ज़्यादा लगा लें, और कम पसंद करते हैं तो कम लगा लें। इसमें भी कोई ऐसा मसला नहीं है, जैसा आपको पसंद हो वैसा आप कर सकते हैं। मुझे क्योंकि ज़्यादा पसंद होता है इसलिए मैं ज़्यादा ही लगाती हूँ। अब ये मैं इसके ऊपर कबाब रख रही हूँ। ये देखिए, मैंने एक कबाब को हाफ करके ये इसको रख लिया है अपने एक बन के ऊपर। ये अपने मैंने दूसरे बर्गर पे रखा है। ये देखिए, अब मैं इसको अच्छी तरह से स्प्रेड कर दूंगी कबाब को भी, ताकि ये अच्छी तरह से सब तरफ हो जाए। ये देखिए, ये मैंने कर लिया है। अब मैं इसके ऊपर अंडा रख रही हूँ। ये अंडा हमने रखा है इसके ऊपर, और ये देखिए अंडा रखा है। अब अंडे के बाद हम प्याज, खीरा, जो हमने चीज़ें अपनी कट करके रखी थी, सब्जियां, वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। आप टमाटर भी लगा सकते हैं। असल में मेरे यहाँ टमाटर कोई पसंद नहीं करता, तो मैंने वो टमाटर नहीं लगाया इसके ऊपर। तो आप टमाटर भी लगा सकते हैं, प्याज, खीरा, टमाटर भी अच्छा लगता है। ये देखिए, ये मैंने ये सारी चीज़ें लगा ली हैं इसके ऊपर। ये देखें, अब ये मैं जो हूँ बर्गर को दोबारा से सेकूंगी, ताकि ज़रा ये अच्छे से सिक जाए। अब मैं इनको दोबारा से सेक रही हूँ। ये देखिए, इस वक्त भी मैंने इस पर हल्का सा, पहले मैंने अंदर ऑयल लगाया था हल्का सा, अब मैंने बाहर की तरफ लगा के इनको सेक लिया है। अब ये देखिए, ये बर्गर बन गए हैं। मैं इनको आपको कट करके दिखाती हूँ। बहुत मज़ेदार बनते हैं, बहुत टेस्टी बर्गर बनते हैं। ये देखिए, ये देखें, ये कितने मज़ेदार बने हैं। और इसके साथ हमने जो है केचप, रायता, चटनी, सब चीज़ें सर्व की हैं। और मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़। उम्मीद है आपको मेरी रेसिपी बहुत पसंद आई होगी। मुझे कमेंट कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।